हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 7 जून 2025 को ग्रहों के सेनापति मंगल का महागोचर होने जा रहा है। पूरे 2 महीने के बाद मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आप सभी को बता दूं 7 जून को मंगल जो है सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां पर केतु बैठे हैं। मंगल और केतु की युति से विस्फोटक योग बनेगा, यानी सशाष्टक योग, जो बेहद ही भयानक माना जाता है। लेकिन आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंगल का गोचर आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। चलिए जानते हैं, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप इसे अपनी चंद्र राशि नाम राशि से देख सकते हैं। मंगल आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, यानी इस घर में आने से आपको साझेदारी में लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बड़े बड़े फायदे, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएंगे, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, संपत्ति माँ से संबंधित काम बनेंगे, मकान वाहन से जुड़ी सुविधा बढ़ेगी। लेकिन आप सप्तम भाव में मंगल के आने से आप अस्थायी रूप से मांगलिक भी हैं, तो विशेष रूप से यानी आप 28 जुलाई तक मांगलिक हो जाएंगे। मंगल कार्यों में रुकावटें आएंगी, विवाह इत्यादि तय होने में गड़बड़ी हो सकती हैं। मंगल आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन से, भूमि से, वाहन से, माता से है, तो ये तमाम सुख आपको मिलने वाले हैं। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख भरपूर मिलेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माता का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन यहाँ एक अन्य बात गौर करनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान पर अगर मंगल का गोचर हो तो कुछ समय के लिए मांगलिक दोष लग जाता है। तो आप थोड़ी 28 जुलाई तक अस्थायी रूप से मांगलिक बन गई हैं। वहीं अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि आपके जीवन साथी की कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठा है। अगर आपकी साथी की कुंडली में भी मंगल इन्हीं में से किसी भाव पर बैठा है तो आप दोनों टेम्परेरी मांगलिक समस्याओं से बचने के लिए 28 जुलाई तक सुबह उठकर सबसे पहले पानी से कुल्ला जरूर कीजिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो भी, अगर आप विवाहित हैं तो भी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने में थोड़ा सा कमी महसूस हो सकती है। यानी पर्सनल लाइफ, यानी आपकी जो लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन है उसमें आप थोड़ी सी क्रोध की भावनाएं बढ़ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको हनुमान जी के व्रत करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर आप डेली 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना और छोटे बच्चों में उसे बांटना शुरू कर दीजिए। अनैतिक लोगों से दूर रहे, सुदाचरण रखे, ब्रह्मचार्य का पालन करें, स्पेशली मंगलवार और शनिवार को। साथ ही आपको विशेष रूप से जो है मंगल का ये वर्ष है, अगर आप मंगल को कंट्रोल कर लेंगे तो, अगर आप सेनापति है आपका मजबूत होगा तो आप हर जंग को जीत जाएंगे साथियों। तो विशेष रूप से इस बात को ध्यान देखिए। अगर आपका मंगल ही कुंडली में बलवान है तो आपको किसी अन्य प्लैनेट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंगल को जो है विशेष रूप से मंगल को संभालते हैं पंचमुखी हनुमान जी, और वो एक रौद्र शक्ति हैं, कलयुग में साक्षात रूप से प्रकट हैं। तो हनुमान जी की साधना से तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आपको अगर ये सब करना है तो मंगल की उपासना को बढ़ा देना है। बड़ी ही शुद्धता और बड़े ही विश्वास के साथ जब आप हनुमान जी की पूजा में लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको अभेद कवच का एक रक्षा कवच हनुमान जी द्वारा मिलेगा। आपकी सुरक्षा हनुमान जी सदैव करते हुए